एक समय था जब प्रयागराज में एक ही डॉन हुआ करता था। नाम था भुक्कल महाराज उर्फ वशिष्ठ नारायण करवरिया। उस वक्त के इलाहाबाद मतलब आज के प्रयागराज के अलावा उसका रसूख और तूती आसपास के 10 जिलों में बोलती थी। एक वक्त था जब माफिया डॉन अतीक अहमद भी इनके वहां दरबारी हुआ करता था। उन्हीं के बेटे और माफिया डॉन उदय भान करवरिया इन दिनों फिर चर्चा में हैं। चर्चा की वजह यह नहीं कि इस वक्त उन्होंने कोई अपराध को अंजाम दिया है, चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये उम्र कैद की सजा प्रयागराज के नैनी जेल में काट रहे थे, लेकिन योगी सरकार के अच्छे आचरण के आधार पर उन्होंने माफ कर दिया गया है। नमस्कार, मेरा नाम गौरव मिश्रा है और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब आपको इस पूरे घटनाक्रम को शुरू से बताते हैं कि आखिर उदय भान करवरिया को किस मामले में उम्र कैद की सजा हुई थी। साल 1996 की बात है, अगस्त का महीना था। स्थान प्रयागराज का सिविल लाइंस पैलेस थिएटर के बाहर। उस वक्त काफी गहमा गहमी थी। ठीक उसी समय सपा विधायक जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित अपनी मारुति कार से आते हैं और वहां रुकते हैं। इतने में उनके पीछे से एक वैन आती है और उनकी गाड़ी को ओवरटेक करके आगे निकलती है। और जब तक जवाहर कुछ समझ पाता और अपने बचाव में कुछ कर पाता, इससे पहले ही एक वैन से निकले युवक ने AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उस समय इलाहाबाद में पहली बार नंगी AK-47 देखी गई थी, जिससे अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। वहां मौजूद लोग सहम गए कि आखिर में कौन सा हथियार है जिससे अंधाधुंध गोली बरसाई जा रही है। इस वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं था, बल्कि आगे चलकर साल 2002 में बीजेपी के टिकट से प्रयागराज के वारा से विधायक बना उदय भान करवरिया था। वही उदय भान करवरिया जिसके पिता और रेत माफिया भुक्कल महाराज की कभी इलाहाबाद में तूती बोलती थी। पुलिस का दावा है कि इलाहाबाद के आपराधिक इतिहास में पहली बार यहां AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। इस वारदात में 3 लोगों की हत्या हुई थी और इसी मामले में उदय भान करवरिया और उसके भाई पूर्व सांसद सूरज भान करवरिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अब जब इस रिपोर्ट में बार बार भुक्कल महाराज का जिक्र आ रहा है तो आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर में भुक्कल महाराज कितना बड़ा माफिया था। भुक्कल महाराज क्राइम की दुनिया का वो बादशाह था जिसकी वजह से सरकार की सेहत पर असर पड़ जाता था। उसका रुतबा कितना बड़ा था, इसका एक घटना से जोड़ के बताते हैं। साल 1981 की बात है। उस समय प्रदेश सरकार के गृह मंत्री प्रयागराज पहुंचे थे। तब मंत्री जी प्रयागराज पहुंचे और भुक्कल महाराज से ना मिले तो ये भुक्कल महाराज के शान में कमी हो जाती। अब प्रदेश के गृह मंत्री आए हैं तो जिले के SSP साहब तो प्रोटोकॉल के नियम के तहत उनके साथ ही रहेंगे। ऐसे में मंत्री जी भुक्कल महाराज से मिलने पहुंचे और साथ में SSP साहब हरिदास राव को भी अपने साथ ले गए। इसके लिए तत्कालीन SSP ने यह बोलते हुए मंत्री जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट की थी, आज आपके बदौलत मुझे प्रदेश के सबसे बड़े बदमाश की शक्ल देखने का मौका मिला। इस बात की खबर जब तत्कालीन मुख्यमंत्री BP सिंह को लगी तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से SSP हरिदास राव को सस्पेंड किया और मंत्री जी का विभाग ही बदल दिया। खैर, इस बात पर कभी विस्तार से चर्चा होगी। आज पूरा फोकस उदय भान करवरिया पे ही रखते हैं। उदय भान करवरिया को अपराध अपने पिता से विरासत में मिली थी। पिता के हत्या के बाद उनके पूरे साम्राज्य को उदय भान करवरिया ही संभालता था। अपराध के बाद उदय भान ने पिता के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए राजनीति में भाग्य आजमाया और साल 2002 में 12 से भाजपा के टिकट पर विधायक बना। फिर 2007 में दोबारा विधायक बना। उस समय पिता की हत्या की वजह से उदय भान और अतीक की दुश्मनी आपस में ठन गई थी। देखते ही देखते ये दुश्मनी इतनी बड़ी हो गई थी कि अतीक उदय भान से खौफ खाने लगा था। यहां तक कि उदय भान करवरिया के रास्ते में आने से भी वह भरसक परहेज किया करता था। विधायक बनने के बाद उदय भान अपने रसूख का इस्तेमाल कर जवाहर हत्याकांड को दबा दिया था। हालांकि बाद में 2012 में जवाहर यादव की पत्नी विजया यादव ने अखिलेश यादव से मिलकर इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा। इसके बाद पुलिस ने करवरिया बंधु पर नकेल कसना शुरू कर दिया। गिरफ्तारी हुई। इसके बाद मामला कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ और साल 2015 में इस मामले में जितने भी लोग नामजद थे सभी को आजीवन कारावास की सजा सुना गई। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।